नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात 4 बड़ी खबरों की। तो देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी किसानों ने प्रदर्शन किया है। राजभवन पर जाने का प्लान बनाया था। टीकाकरण सेंटर पर सियासत गर्मा गई है। तीसरी तस्वीर मेनका गांधी का बीजेपी में ही विरोध, और चौथी तस्वीर किले के पास बदमाशों ने की पिटाई, युवकों से मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से शुरुआत करेंगे। बुलेटिन इन्हीं से खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर की। या तो जबलपुर में बीजेपी सांसद मेनका गांधी का विरोध हो रहा है। दरअसल मेनका गांधी और चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहे वेटनरी डॉक्टर विकास शर्मा से एक बातचीत हुई है, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। और बताया यह जा रहा है कि जबलपुर के नानाजी देशमुख वेटनरी यूनिवर्सिटी से पास आउट डॉक्टर विकास शर्मा ने एक डॉग का ऑपरेशन किया था, जिसमें डॉग बचाने के लिए उसकी एक टांग काटना पड़ी थी। जिसके बाद मेनका गांधी ने डॉक्टर को फोन लगाया और अपशब्द कहे, साथ ही वेटनरी यूनिवर्सिटी को भी घटिया बता दिया। हालांकि हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। अब इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने मेनका गांधी को माफी मांगने की बात कही है। वहीं कुलपति के मुताबिक मेनका गांधी ने पूरे विश्वविद्यालय का अपमान किया है, लिहाजा वो उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाएंगे। वहीं विधायक अजय विश्नोई ने भी ट्वीट करके टिप्पणी की है। शर्म करो, मेनका गांधी शर्म करो। यह कहती है कि NDVSU सबसे बेकार जगह है, जबलपुर सबसे बेकार जगह है। तो मैं आपसे उनसे ये अनुरोध करूंगी कि अगर उन्हें ये इतनी बेकार लग रही है तो बंद कर दीजिए। फिर क्यों ही वेटनरी की शिक्षा आप करवा रहे हैं? फिर क्यों ही आप हमें यह ज्ञान दे रहे हैं कि हमें अपना रोजगार खुद बनाना चाहिए? क्यों आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी का? महिला सांसद से इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए किसी भी पशु चिकित्सक से या किसी भी जनसाधारण से बात करना बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। डिसाइड किया है कि हम लोग सबसे पहले सिविल लाइन थाने में FIR करेंगे, उसके बाद लीगल नोटिस भेजेंगे। उन शब्दों से मैं इसलिए भी आहत हुआ कि उन्होंने न सिर्फ उस डॉक्टर को अपमानित किया और उसको गाली दी, परंतु साथ साथ में हमारी उस संस्था को भी गाली दी, जिसको मैं मां मानता हूं। नानाजी देशमुख जी जैसे व्यक्तित्व के साथ में जुड़ी हुई वो संस्था है, उस संस्था को भी जब गाली दी वो मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ। और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट की है। मुरलीधर राव ने कहा है कि आतंकियों को सम्मान देने वाली कांग्रेस सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है और अराजक तत्वों को संरक्षण दे रही है। इसके अलावा 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की भूमिका पर सवाल पर राव ने कहा कि मैं राजनीति में हूं लेकिन कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता को संगठन के अनुसार चलना होगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पर बीजेपी विधायक अजय विश्नोई के विवादित ट्वीट पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी सही नहीं है। हालांकि राव ने विश्नोई पर कार्रवाई के सवाल को टाल दिया। कांग्रेस जो विध्वंसकारी तत्व है वो कई बार लोकतंत्र के विरोधी माने जाने वाले तत्व है, जो भारत के अस्मिता से जुड़े हुए हैं, भारत के अखंडता से जुड़े हुए हैं, उनको तोड़ने वाले तत्वों के श्रेय देने वाला पार्टी बनता जा रहा है। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अपने बूथ और मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों हुई कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने के लिए हर कार्यकर्ता को काम देने की योजना बनाई गई। पार्टी ने तय किया है कि बूथ इकाइयां और मंडल इकाई सक्रिय होकर काम करती रहे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाती रहे, साथ ही कांग्रेस पर आक्रामक रणनीति बनाकर जनता को बताएं। वहीं सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग कर जनता तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएंगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी की इस कवायद पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी, उसके कार्यकर्ता अभी भी एक्टिव नहीं हुए हैं। बीजेपी की यह नकली कवायद है। परिवारवाद को लेकर बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर सवाल उठाती रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। दरअसल 21 जून को मध्य प्रदेश में शुरू हुए वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान मेहगांव के एक गांव में केंद्र के बाहर बोर्ड लगा था, जिसमें राज्य मंत्री OPS भदौरिया ने अपने भतीजे भारत सिंह का पोस्टर लगाया था, जिस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता KK मिश्रा ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। अंधभक्त बताएंगे ये राष्ट्रवाद है या परिवारवाद? आपको बता दें कि मेहगांव के इस गांव में
कार्यक्रम का उद्घाटन ओपीएस भदौरिया के भतीजे ने ही किया था। वहीं बैनर पोस्टर में मंत्री के भतीजे को विशिष्ट अतिथि दर्शाया गया था, जबकि मंत्री को मुख्य अतिथि बैनर में बताया गया है। ये भारत सिंह भदौरिया के साथ भतीजे राज्य मंत्री भी थे। के मिश्रा कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आशीष अग्रवाल जी बीजेपी नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस पार्टी ने सवाल उठाया, विपक्ष की भूमिका निभाई और ये फोटो शेयर किया, के मिश्रा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। जी थैंक यू। जी मिश्रा साहब, एक चीज मैं आपसे खुले तौर पर पूछना चाहूंगा। परिवारवाद का आरोप ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने बीजेपी पे लगाया, और इससे पहले भी कई नेता पुत्रों की सियासत में आने पर आपने सवाल उठाए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान में इस तस्वीर का आना, आप इसे कैसे लेते हैं और कांग्रेस का इस पर क्या अपना रुख है? देखिएगा, परिवारवाद कोई इतना खराब नहीं है। यदि डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, कलेक्टर अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहता है, मगर वो उच्च शिक्षित होने के बाद यदि कोई राजनेता अपनी जिंदगी में अपने बेटे से संघर्ष कर, करीब 2 दर्जन से अधिक मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी के परिवार के ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी एमएलए हैं, सांसद हैं या अन्य मंत्री रहे हुए हैं, तो उसे बुरा नहीं मानता हूं। मगर जो लोग परिवारवाद की बात करके हमें कोसते हैं, उनके लोग यदि बतौर अतिथि कहीं जाएं और वो अपना डेजिग्नेशन भतीजा राज्य मंत्री लिखवाएं, वो आपत्तिजनक है। तो कम से कम अब जो हमें कोसते हैं, उन लोगों को अपना चरित्र स्पष्ट करना चाहिए कि वो इसके पक्षधर हैं, उसके खिलाफ हैं। जी, हमारे साथ आशीष अग्रवाल साहब भी जुड़ गए हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो ओपीएस भदौरिया साहब ने फोटो लगाया था, पार्टी इस पर अपना रिएक्शन देगी, एक्शन देगी, या इसमें कुछ एक नया कुछ निकाल कर लाएगी जिसे पत्रकारों को और कांग्रेस को भी स्वीकार करना पड़े? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की भतीजे राज्य मंत्री डेजिग्नेशन को स्वीकार नहीं करती है। मुझे इस विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पहली बार मेरे संज्ञान में आया है, परंतु यह हमारी पार्टी की नीति नहीं है और हम इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं है। एक बात, मैं के मिश्रा जी की बात को सुन रहा था, तो निश्चित ही एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, परंतु अपने पिता की एमबीबीएस डिग्री पे नहीं बन सकता। बिल्कुल। और मोतीलाल जी से ये जो जवाहरलाल जी और इंदिरा जी और राजीव जी, संजय जी, सोनिया जी, राहुल जी और ये जो प्रियंका जी का जो सिलसिला है, मैं जानना चाहता हूँ कि इन्होंने कौन से अपने पिता की पुण्याई को भुनाने के अलावा दूसरा काम किया है। जब हम परिवारवाद की बात करते हैं तो हम बात करते हैं शीर्ष की, जो पार्टी के ऊपर बैठा हुआ एक परिवार है, वो किसी को पनपने ही नहीं देता और उस कारण देश में डायनेस्टी पॉलिटिक्स होती है जिसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जब विरोध करती है तो उदाहरण और प्रमाण सहित करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी एक परिवार से रिपीट हुआ तो आप मुझे बताएं, नहीं और ना भविष्य में होने की संभावना है। एक चेंजेस वाली चीज ये है कि भदौरिया साहब किस पार्टी से आए हैं, उनका अपना पहले क्या रुख था, अभी क्या वो आपकी रीति नीति, क्योंकि मैंने बीजेपी के किसी नेता को इस तरह से करते हुए नहीं देखा है। अभी जो बीजेपी में शामिल हुए, शायद ये एक बात हो सकती है। देखिए, सरकारी कार्यक्रम था, ये निजी कार्यक्रम था, किसी स्वयंसेवी संगठन के द्वारा था। मैंने कहा मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है ना, अन्यथा मैं उस पर बहुत विस्तृत बात करता, परंतु मैंने स्पष्ट कहा ये हमें स्वीकार नहीं है। हमारे लेने और देने के बांट एक ही होते हैं, खाने और दिखाने के दोनों के दांत अलग होते हैं, अलग अलग। इस बात से जरूर एक एडमिट इसको किया कि अगर ये चीज होती है तो हम लोग नहीं करते हैं, इस तरह से कोई पद नहीं होता। मिश्रा साहब, हो सकता है, मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि फोटो लगाने से कम से कम लोग उनके जो जान पहचान के हैं, या ये हो सकता है कि भाई उन्होंने भी लोगों को प्रोत्साहित किया हो कि आइए टीका लगवाइए। मिश्रा साहब जी, मेरा निवेदन सिर्फ इतना भर है, आशीष जी ने उस बात को स्वीकारा है कि मैं उसके खिलाफ हूं, तो मैं आशीष जी का स्वागत करता हूं। पर जहां तक उन्होंने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों की बात की, इंदिरा गांधी जी की बातचीत की है, तो मैं आशीष भाई, शायद या तो आपने इतिहास पढ़ा नहीं होगा, या आपके जो विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार हैं, उन लोगों ने आपको उतना शिक्षित दीक्षित नहीं किया होगा। शायद देश में आपकी पार्टी में तो कोई है ही नहीं
देश में नेहरू गांधी परिवार से ज्यादा त्याग करने वाला इतिहास में यदि कोई हो तो आप मुझे एक नाम बता दीजिएगा। मोतीलाल नेहरू ने कितने वर्षों तक अपनी आलीशान जिंदगी जीने के बाद अपना वैभव छोड़कर जेलों में काटे हैं। 18 साल तक पंडित जवाहरलाल नेहरू वैभवशाली जिंदगी जीने के बाद जेल में काटे हैं, इस देश के लिए काटे हैं, पैसा खाने के लिए नहीं काटे हैं। और उन्होंने अपना आनंद भवन जो एकमात्र रहने का मकान था वो भी देश के लिए दान कर दिया था। और देश के आंदोलन में उन्होंने अपने वैभवशाली जीवन जीने के बाद अगर हिस्सा लिया है, तो उनके मुकाबले तो आपके यहाँ कोई है भी नहीं। मैं माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन दोनों ही पार्टियां ये नहीं कह सकती कि परिवारवाद बुरा है अच्छा है, क्योंकि दोनों ही इसमें शामिल हैं, दोनों के ही पार्टी के नेता परिवार से हैं। हम तो कभी बोलते ही नहीं, भाजपा ही रोती है परिवारवाद के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर। आशीष जी कुछ कह रहे हैं। देखिए के मिश्रा जी, आप जानते हैं बड़ा आपका सम्मान करता हूँ और कभी ऐसे विषय आपके लिए नहीं रखता हूँ कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई। मेरी शिक्षा आपकी विचारधारा, आप अन्यथा मत लीजिएगा, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, आपकी विचारधारा को कह रहा हूँ। आई एम सॉरी यदि आपने व्यक्तिगत लिया तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। नहीं, ये आपका बड़प्पन है, कोई बात नहीं। देखिए अकबर इलाहाबादी आजादी से पहले के बड़े मशहूर शायर थे और उन्होंने एक शेर लिखा था जो मैं आपको सौंपता हूँ। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। और ये जो शेर लिखा गया था वो मोतीलाल जी नेहरू पर लिखा गया था और उनकी क्रियाकलापों में लिख गया था कि किस तरह से उनका दोगला चरित्र था। इसलिए अब ज्यादा मेरे मुंह मत खुलवाइए, ये देश ने बताइए ना, आप बता दीजिए जिनको दशकों तक काला पानी की सजा दी गई और नामों को भी दिया गया है जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने कितने ऐश और आराम के साथ सारी चीजें की है। एक सबसे पहले तो ये आजादी का जो आंदोलन है वो किसी एक की बापौती नहीं था, वो महात्मा गांधी की लीडरशिप में एक कांग्रेस नाम के संगठन में जिससे लोग इकट्ठे हो गए थे। आशीष जी मिश्रा साहब रोक रहा हूं आपको, कहां ले गए इस डिबेट में? मैं पूछ रहा हूं भारत सिंह भदौरिया क्या पद है इनका बीजेपी में? मैं आपसे बड़े स्पष्ट तौर पे कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में परिवारवाद की विरोध करती है। हम कांग्रेस की नीतियों से असहमत हैं। इस विषय के बारे में मैंने आपको बताया, मुझे जानकारी नहीं है, परंतु मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेसियों को तो हक ही नहीं है परिवारवाद पे बोलने का। अगर किसी परिवारवाद के विरोधी हैं तो सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का विरोध करें। अगर कांग्रेसी परिवारवाद के विरोधी हैं तो जाके राहुल गांधी से पूछें कि एक सैकड़ा चुनाव हारने के बाद अभी के लिए कांग्रेस की गति उनका इंतजार कर रही है। देश के गृह मंत्री पे चले जाएंगे, तमाम तरह की बातें हो जाएगी ना सर, क्योंकि ये डिबेट का विषय नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, मिश्रा साहब आपका और आशीष जी आपका भी। और एक नजर बिग न्यूज पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली स्थित पार्टी के मुख्यालय में बैठक की है। कयास लगाया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार फेरबदल की अटकलों के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। पंचकुला के पास किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। राजभवन की ओर जा रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ी है। समूचे विश्व में आज तक किसी निर्दयी और निर्मम सत्ता का ऐसा अत्याचार देखने को नहीं मिला जो मोदी सरकार धरती के भगवान कहे जाने वाले अन्नदाता किसानों के साथ लगातार 7 माह से कर रही है। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ने लगा है। इसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजेश मूणत ने तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रसार को रोकने और उपायों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूक ने हेलीकॉप्टर पर कुछ आतंकियों ने हमला किया है। हमले में किसी भी
व्यक्ति की जान नहीं गई है। यह हमला तब हुआ जब कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूक वेनेजुएला की सीमा के पास थे। और इधर दतिया पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजघाट कॉलोनी निवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद वो पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ की और शनिदेव भगवान के दर्शन किए। इसके बाद गृहमंत्री हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, जहां गौशाला में 3 लाख की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने अहिरवार समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। और मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस के मामले में राज्य सरकार का जवाब न आने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने बार बार निर्देशों के बावजूद जवाब न देने के रवैये पर नाराजगी जताई है। अब जवाब देने के लिए 15 दिनों की अंतिम मोहलत दी गई है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि अगर 15 दिनों के अंदर जवाब नहीं आता है तो प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट में हाजिर होकर जवाब देना होगा। इस निर्देश के साथ हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई तय कर दी है। सरकार इसमें जवाब ही नहीं दे पा रही है, तो इसलिए अब प्रीएम्प्टिव ऑर्डर किया है कोर्ट ने कि कहीं 15 दिन के अंदर जवाब नहीं आता है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट भोपाल ही शुड बी पर्सनली प्रेजेंट इन द कोर्ट एंड इन्फॉर्म द कोर्ट व्हाट इज द पोजीशन। और अवैध शराब के खिलाफ हो रही लगातार कार्रवाई से बौखलाए शराब माफियाओं ने बीती रात थरेट थाने के एक शराब दुकान पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। माफियाओं के हमले में सेल्समैन और एक दूसरा व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज सामुदायिक केंद्र में चल रहा है। पुलिस ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।